हेलो कैंसर, वेलकम टू गुरु माहिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके अगस्त के सेकंड वीक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द सेकंड वीक ऑफ अगस्त। मैसेजेस फॉर कैंसर। द हर्मिट, द एम्प्रेस, एट ऑफ swords, and four of stars. ओके, मुझे लगता है कि आप अकेला फील कर रहे हैं। फोर ऑफ स्टार्स के साथ आपको लग रहा है कि आपको कोई पर्सन अकेला छोड़कर चला गया है एंड शायद इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप ये कैसल देख रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आपको फील हो रहा है कि आप किसी चीज़ में कैद हैं, अपनी जगह पर रहने के लिए मजबूर हैं। आप कोई चेंजेस नहीं ला सकते इस पर्सन के अकॉर्डिंग। हो सकता है कि इस पर्सन की आपसे एक्सपेक्टेशंस बहुत हों कि आपको अपने लाइफ में कुछ चेंजेस लाने चाहिए ताकि ये रिलेशनशिप आगे बढ़ सके। ये वर्क के बारे में हो सकता है, ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, फैमिली इश्यूज के बारे में हो सकता है। कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती है जिसको लेकर ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है। उन्हें लग रहा है कि आपने कुछ खास नहीं किया अपनी तरफ से इस रिलेशनशिप के लिए। उन्हें लगता है कि वो ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुके हैं, सब कुछ वही कर रहे हैं, आप सिर्फ अपनी जगह पर बैठे हुए हैं और आप एक कदम भी चलने को तैयार नहीं हैं। ये पर्सन वियर्ड एक्ट कर रहा है और मुझे लगता है कि आप इस पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ओके, द हर्मिट के कार्ड के साथ मुझे लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप कहीं खो चुके हैं। ये पर्सन नहीं है तो आपके लाइफ में कुछ नहीं है, रोशनी नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, आपका कोई फ्यूचर नहीं है और आपको लॉस्ट महसूस हो रहा है। और मेरे ख्याल से इस पर्सन ने आपको अपने बारे में बुरा भी फील करवाया है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, ये पर्सन आपको फील कराना चाहता है कि आप अपनी तरफ से जितना करना चाहिए उतना नहीं कर रहे। इन्होंने शायद ऐसा करने के लिए आपको ब्लेम किया हो कि आप में ये कमी है या आप ऐसा नहीं कर सकते, आप इसके लायक नहीं है। मतलब कुछ भी कहा हो सकता है जिससे आपको ऐसा फील हो रहा है कि कहीं कमी आपसे रह गई या आप कुछ कर सकते थे इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए। आपकी तरफ से कोई गलती हुई है, आपको मैनिपुलेट कर रहा है ये पर्सन, आपके थॉट्स बदलने की कोशिश कर रहा है, इस तरह से बातों को रखने की कोशिश कर रहा है कि आपको ऐसा लगे कि ये आपकी गलती है ना कि उनकी। और द एम्प्रेस का कार्ड है यहाँ पर। कैंसर, आपको जानने की जरूरत है कि आप कौन हैं। आप द एम्प्रेस हैं, आप परफेक्ट हैं और आपके लिए यहाँ पर अभी भी बहुत कुछ बचा हुआ है। मुझे लगता है कि आप शायद मूव ऑन ही नहीं करना चाहते। आपको लगता है कि इस पर्सन की जगह कोई और नहीं रह सकता और ये बिल्कुल सच नहीं है। अभी आपको लग रहा होगा कि मैं जो भी बोल रही हूँ उससे आपकी लाइफ का कुछ लेना देना नहीं है। शायद आप बहुत ज़्यादा स्टबर्न हो गए हैं कि आपको अब इस पर्सन के अलावा कोई नहीं चाहिए, चाहे इस पर्सन ने आपको जैसा भी फील कराया हो। बट टैरो आपसे कह रहा है, ये आपकी मर्जी है, आप माने चाहे नहीं माने, पर टैरो आपसे कह रहा है कि आप तो एम्प्रेस हैं, आप परफेक्ट हैं। ये पर्सन आपके लायक नहीं था, इसलिए इस पर्सन को आपकी लाइफ से जाना ही था। आप इनके हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। I mean, आपने बहुत कुछ किया है इस रिलेशनशिप के लिए। ये पर्सन अपनी तरफ से कुछ नहीं कर पाया और उसका फ्रस्ट्रेशन इन्होंने आप पर निकाला, आपको ऐसा फील कराया कि सारी गलती आपकी थी। तो
कैंसर, आपको टैरो कह रहा है कि जो भी हुआ है वो एक रीजन से हुआ है। अभी आप चाहे जैसा भी फील कर रहे हो, द हर्मिट की तरह अकेला और परेशान, शायद आपको ऐसा लग रहा है कि कोई रास्ता नहीं है, आपका कोई फ्यूचर नहीं है, बट आप जैसा भी फील कर रहे हैं ये चीजें ओवर हो जाएंगी। उसके बाद आप अपने आप को दोबारा देखेंगे द एम्प्रेस। आप द एम्प्रेस ही थे, द एम्प्रेस ही हैं और द एम्प्रेस ही रहेंगे। पर फिलहाल आपको ये बात यकीन नहीं हो रही कि आप द एम्प्रेस हैं, क्योंकि इस पर्सन ने आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स डाल दिए हैं। हालांकि एक जनरल रीडिंग है कि सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Ten of Stars, Six of Moon, Ace of Swords, and Three of Stars. Okay, so 10 of Stars है यहाँ पर, यानी आप पार्टी कर रहे हैं। आप सोचेंगे कि इस बुरी सिचुएशन में आप पार्टी कैसे कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि यह एक गैदरिंग है। हो सकता है कि आप इस वीक लोगों से मिलें, चाहे आप चाहे ना चाहे आपको लोग मिलेंगे। I mean, आपको किसी ना किसी सोशल गैदरिंग में जाना पड़ेगा। ये फ्रेंड्स हो सकते हैं आपके जो कहीं जाने का प्लान करें एंड आपको अपने साथ बुलाएं, या आपके घर पे ही चले आएं। आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं जो कुछ प्लान करें, या आप किसी फंक्शन या पार्टी में जा सकते हैं। तो यहाँ पर गैदरिंग है। और 6 ऑफ मून के साथ आप इस पर्सन को ड्रीम में भी देख सकते हैं। मुझे लग रहा है कि आपकी फीलिंग्स आपके कंट्रोल में नहीं है। शायद आप अपनी फीलिंग्स को दबा रहे हैं। आप कोशिश कर रहे हैं कि ये पर्सन आपके दिमाग में ना आए। हालांकि फीलिंग्स को दबाने से इसका जो असर होगा वो ये है कि ये सबकॉन्शियस फीलिंग्स कहीं ना कहीं सपने में आपके सामने आएंगी या आ सकती हैं। कभी कभी आपको मूड स्विंग्स भी बहुत स्ट्रांग फील हो सकते हैं, क्योंकि आप इन फीलिंग्स को दबा रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं। तो ये और ज्यादा स्ट्रांग होकर बाहर आएंगी। और यहाँ एस ऑफ सोर्ड्स है। एस ऑफ सोर्ड्स के साथ आप दोनों के बीच में मुझे लगता है कि अब ठन गई है कि मुझे बात नहीं करनी पहले और मुझे बात नहीं करनी पहले। और यहाँ पर सेपरेशन है। ओके, मुझे लग रहा है आप बिल्कुल भी कम्युनिकेट नहीं कर रहे एक दूसरे से। और अगर कम्युनिकेट करने की कोशिश भी करते हैं तो वो धीरे धीरे एक आर्ग्यूमेंट या बहस में बदल जाता है। तो इससे बेहतर है कि आप इस समय को चुपचाप गुजार दें। और यहाँ 3 ऑफ स्टार्स है। 3 ऑफ स्टार्स के साथ मुझे नहीं लगता कि आपको इस समय किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन खोजना चाहिए। ओके, किसी चीज को छेड़िए मत। I mean, जो सिचुएशन जैसी है उसको वैसा छोड़ दीजिए। उसे अगर ज्यादा अल्टर करने की कोशिश करेंगे, उसे अगर ज्यादा चेंज करने की कोशिश करेंगे तो इसका असर उल्टा भी हो सकता है। इस समय आपके लिए सबसे अच्छा है कि आप लोगों से मिलिए, अपनी फीलिंग्स को डिस्कस कीजिए, अपने लाइफ को एंजॉय कीजिए और जो जैसा है उसको वैसे ही चलने दीजिए। ये टाइम भी क्रॉस हो जाएगा, इसके बाद अपने आप एनर्जीज चेंज हो जाएंगी। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Hope, love and acceptance. Love is yours. Recognize the divine word. Choose loving thoughts. आपको कहा जा रहा है कि आपके लिए भी
लव है दुनिया में, क्योंकि इस समय आपको ऐसा लग रहा है कि आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, कोई लव नहीं है और कोई फ्यूचर ही नहीं है। ऐसा नहीं है कैंसर। और रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, अपने वर्थ को समझिए। जैसे मैंने कहा कि एम्प्रेस का कार्ड है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आप ये जाने कि आप कौन है, अपनी वैल्यू को समझिए। ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि इस पर्सन ने शायद आपको बहुत सारे डाउट्स दे दिए हैं। चूज लविंग थॉट्स, अच्छा सोचिए अपने बारे में और दूसरों के बारे में और अपनी लाइफ के बारे में, और सब अच्छा ही होगा। तो ये थी रीडिंग आपके अगस्त के सेकंड वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।